एक बच्चा अचानक से कुछ एक्टिविटी करते हुए ब्लैंक हो जाए 5 से 10 सेकंड के लिए और तुरंत फिर वापस आ जाए और फिर भूल जाए कि क्या हुआ था, इसे हम कहते हैं एब्सेंट सीजर या पेटिट मॉल सीजर। आज बात करेंगे पेटिट मॉल सीजर और होम्योपैथी के बारे में। तो क्या होता है एब्सेंट सीजर या पेटिट मॉल सीजर? इसमें एक ब्रीफ सडन लैप्स होता है ऑफ अवेयरनेस, जिसमें पेशेंट कुछ सेकंड्स के लिए खो जाते हैं और इमीडिएटली वो वापस भी आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं और पेटिट मॉल सीजर के बारे में। पेटिट मॉल सीजर होता क्यों है? तो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का सडनली आप सोचिए शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके वजह से ऐसा होता है। ये हो सकता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, यानी पेरेंट्स में अगर एब्सेंट सीजर की हिस्ट्री हो या किसी तरह की एपिलेप्सी की हिस्ट्री हो तो बच्चों में ऐसा हो सकता है। ब्रेन का एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो सकता है। हाइपर वेंटिलेशन, अगर जोर जोर से सांस लेने के एपिसोड्स हो रहे हो तो भी ऐसा हो सकता है। नींद पूरी ना हुई हो तो भी ऐसा हो सकता है। और बच्चों के केस में फीवर की वजह से भी हो सकता है, या फीवर भी इस कंडीशन को ट्रिगर कर सकता है। पेटिट मॉल सीजर की हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा 4 से 14 साल के बच्चों में ये सबसे ज्यादा कॉमन है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी या एब्सेंट सीजर होता है। जेनेटिकली हम देखते हैं सर्टेन जीन म्यूटेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर बच्चों को एडीएचडी या एंजाइटी डिसऑर्डर है, इन बच्चों में ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा होती है। हाइपर वेंटिलेशन, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, बुखार, ये सब चीजें भी इसे ट्रिगर कर सकता है। क्या होते हैं लक्षण? सडनली ब्लैंक हो जाना, आईज लिड फ्लटर करना, रेस्पॉन्स एकदम से बंद कर देंगे। मान लीजिए बच्चा कुछ कर रहा है, सडनली थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा और फिर से अपना एक्टिविटी रिज्यूम करेंगे। लिप स्मैकिंग होना, चुइंग मोशंस होना एंड सटल हैंड मूवमेंट। स्पीच में हम देखते हैं कि बात करते हुए बीच में बच्चा रुक जाएगा। 5 से 15 सेकंड का ये एपिसोड होगा। रिकवरी इमीडिएट होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है एंड पेशेंट को इस एपिसोड का कोई भी मेमोरी नहीं होता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगते हैं ये बच्चे। जैसा आप देख सकते हैं बच्चा कुछ बोल रहा है और बोलते बोलते सडनली वो स्टॉप हो गया एंड फिर से वो अपनी एक्टिविटीज रिज्यूम कर लेगा। तो ऐसा होता है पेटिट मॉल सीजर। इसका डायग्नोसिस होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से, हाइपर वेंटिलेशन ड्यूरिंग ईईजी, एमआरआई ब्रेन। ये हमें बताता है कि क्या बच्चे को पेटिट मॉल सीजर या एब्सेंट सीजर है या नहीं। हम कुछ सपोर्ट जरूर दे सकते हैं, जैसे अच्छी नींद होना। अ गुड स्लीप हाइजीन विल इंश्योर कि ऐसे एपिसोड्स ना हो। मील स्किप नहीं करना है। स्क्रीन एक्सपोजर कम करना है। अगर बच्चे को बार बार ऐसा होता है एंड द चाइल्ड इज सेंसिटिव, तो स्क्रीन एक्सपोजर को लिमिट करना जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हाइड्रेशन, ये भी अत्यधिक आवश्यक है। क्या ये इमरजेंसी सिचुएशन है? नॉर्मली एब्सेंट सीजर या पेटिट मॉल सीजर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होते हैं, अनलेस बार बार ये फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही हो। जो एपिसोड्स हैं ये 20 सेकंड से ज्यादा का हो। मैंने आपको बताया था नॉर्मली ये 5 से 15 सेकंड का होता है। तो अगर 20 सेकंड के ज्यादा लंबे एपिसोड्स हो, बार बार एपिसोड आए और बच्चे को किसी और प्रकार का भी सीजर का हिस्ट्री है, देन डेफिनेटली दिस इज एन इमरजेंसी। होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं? होम्योपैथी में हम एक होलिस्टिक केयर की तरफ काम करते हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे कि जिंकम मेटालिकम, नर्वस एग्जॉशन के बाद जर्किंग मोशंस, रिपीटेटिव बिहेवियर, बेचैनी, आपको ये मेडिसिन मदद कर सकती है। सिकुटा एक अच्छी मेडिसिन है जहाँ पे जर्क और सीजर होता है, चाइल्डहुड एपिलेप्सी का हिस्ट्री हो। बुफोराना इमोशनल ट्रिगर के वजह से। हेलोबोरस जिसमें हम देखते हैं मेंटल डलनेस है, स्लो रेस्पॉन्स है। क्यूप्रम मेटालिकम न्यूरोमस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, स्पैज्म और स्टेयरिंग। स्ट्रेमोनियम अगर एंजाइटी के वजह से हो, नाइट फियर हो, नर्वस एक्साइटेबिलिटी हो। तो ये हमारे कुछ दवा हैं, बट डेफिनेटली सेल्फ मेडिकेशन तो आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं होम्योपैथिक हेल्प लेना किसी भी समस्या के लिए, तो आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको ये भी बताती हूँ। कल्पना.com पे यहाँ आप जाएंगे, आपको वेबसाइट खुल जाएगा, फिर आपको जाना है कंसल्ट नाउ। कंसल्ट नाउ पे आप जाएंगे, आपको दो ऑप्शन दिखेगा। इफ यू आर रिसाइडिंग इन इंडिया, अगर आप इंडियन पेशेंट हैं, इंडिया में रहते हैं, तो आपको यहाँ बुक नाउ करना है। अगर आप इंडिया से बाहर हैं
हो सकता है आप इंडियन है बट इंडिया से बाहर है, इन दैट केस ऑल्सो आपको यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो इन बटन्स को क्लिक करेंगे, इससे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। आशा करती हूँ पेटिट मॉल या एब्सेंट सीजर के बारे में जो जानकारी अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो अगर आप किसी को भी ऐसा जानते हैं जिनको ऐसी समस्या है, तो ज़रूर उन तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए और होम्योपैथी से हेल्प लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।